बख्शो प्राण दया करो मेरा पीठ लगाओ हाथ, और मेरे में ठंडक होए शीतल की जयगात। अम्बरीक मैं के तहाँ भी हंसे बदन खुला से। अम्बरीश हंस के कहने लगा, तुम ऋषि मेरे प्राण हो, मैं हूं तुम्हारा दास। आप तो मेरे प्राण हो, मेरे अतिथि हो, मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तो आपका दास हूं, आप महापुरुष हो। चक्र सुदर्शन शीश धर दीजे भक्ति की आन, मैं चेरा चरना रहूं बख्शो मेरे प्राण। अब दुर्वासा कहता है कि इस सुदर्शन ने एक बार पकड़ दे, मेरा जब कालजा डटेगा, और मुझे भक्ति दे दो, मैं आपके चरणों में रहूंगा, मेरे प्राणों को बख्श दो। सुदर्शन चक्र पकड़कर अम्बरीक बैठा आए, दुर्वासा पर मेर करी और कहा चलो भक्ति के भाई। अब दुर्वासा जी ने, अम्बरीश जी ने वो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ से पकड़ दिया और शांत करके रख दिया कि ले यू तेरा शेर, यू दर दिया तेरे सारे साथ में, और ने कहा भक्ति के भाव से चलो ऋषि जी, बकवादा काम नहीं चलेगा। भक्ति का भाव ये है कि अधीन रहना होता है। हम मान लीजिए किसी अपने रिश्तेदार को, आपको तत्व ज्ञान हो गया, आप चाहते हो मेरा भाई भी मान जा, बहन भी मान जाए, रिश्तेदार भी, घर वाले भी, या कोई और मित्र, या वैसे कोई राह चलता बात चल पड़े, तो उसके साथ आप खींचातानी नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं दे सकते, उसको धमका डरा नहीं सकते, आप प्यार से ही समझा सकते हो। एक बार ना दो बार, चाहे वो आपको बुरा भला भी कहे तो भी आपको अधीन रहना चाहिए, तभी आपकी बात का असर होगा। तो ऐसे राजा अम्बरीश थे। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 3 के कुछ श्लोक आपको सुनाते हैं, क्योंकि ये 5 दिन का सत्संग सुनने को जिस पुण्यात्मा को मिला है वो बहुत पुण्यकर्मी है, क्योंकि इस काल के जाल में टाइम नहीं मिलता, किसी को फुर्सत नहीं है। और फिर जिस दिन ये बटन ऑफ कर देगा इस जिंदगी का काल, फिर सब न फुर्सत हो जाती है। यह बुद्धि हमारी पता नहीं कब खुल लेगी, कितने दिन लगेंगे, इतना ज्ञान सुन के भी इंसान के पास समय नहीं है, फिर वो भक्ति कहाँ की करेगा। एक भक्त था, उसको पता चला, वो दूसरे एक भक्त को ज्ञान हुआ, वो सत्संग में आता था, तो उसको पता चल गया कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति और भक्ति के लिए दिया है, और बाकी जो काम हम करते हैं वो तो हमने करना ही है, क्योंकि सत्संग, जो सही सत्संग होता है उसमें यही ज्ञान दिया जाता है कि अपना काम भी करो और भक्ति भी करो। लेकिन जैसे पुराने समय में आप देखिए, हमने भी देखा, हमारे से पहले और विशेष ऐसी ही व्यवस्था थी कि हम किसान लोग होते थे, वर्षा हो जाती तो खेती का काम प्रारंभ हो जाता था, वर्षा नहीं होती थी तो उस खेती को काट कूट कर अपने घर का रख लेते थे। जब जो खेती पहले तैयार हो चुकी उसको काट निकाल के अपना रख लेते थे, उसके बाद वर्षा हो जाती तो काम लग जाते थे, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते थे। पहले समय में क्या होता था कि बारात जाती थी और कहते हैं 5-5, 6-6 रोटी खाना देते थे 6 टाइम का, तो 6 टाइम के खाने में 5 टाइम के खाने में 3 दिन लग जाते, 1 दिन जाने में, 1 दिन आने में, 3 दिन डटने में, कह लागे 6 दिन, 5 दिन। और पहले कोई काम नहीं था, या ताश खेलने जाते या अपना और गप्पे मार लेते, तो भी गुजारा करके टाइम पास करना है इस जीवन का, मनुष्य जीवन को। लेकिन यदि हम भक्ति में थोड़ा समय निकाल लें, एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, घर का सदस्य मेडिकल में ले जाना पड़ता है, एक व्यक्ति तो परमानेंट उसके साथ रहे, और एक आने और जाने वाला सामान, कभी रोटी ले जा रहा है, कभी कोई दवाई ले रहा है, और चिंता न्यारी, काम भी छूट गया, पैसे भी लग रहे हैं। तो एक ऐसे जब ज्ञान हो जाता है तो फिर वो भक्त ऐसे सुअसुर को चूक्या नहीं करता।
तो ऐसे एक भक्त को ज्ञान हुआ तो वो उसने सोचा अपने मित्र, विशेष मित्र था, उसको समझाने लगा कि भाई सत्संग में चल लिया करे। उसका मित्र जो था वो कहने लगा भाई तै तो बावड़ा हो गया, तो पागल हो लिया, बता छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका पालन पोषण करना है, काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो भक्त कहता है कि काम तो करेंगे, और एक दिन में ना आ सकता, कम से कम रात ने तो चाल है, रात्रि में तो सुन ले सत्संग। रात्रि तो अपनी है, अपनी नींद में तो आप कटौती करके सत्संग सुन लेंगे, फिर आ जाएंगे सुबह बोला ना टाइम को ना फुर्सत को नहीं मेरे को। उसने बार बार कहा, वो दोस्त फिर जाता कि चल भाई सत्संग में। उसको पता था कि नालायक अपना जीवन खो रहा है, और वो मित्र समझ रहा था भगत को यूं नालायक से नकम्मा हो गया, काम भी ना करता और मुझे और बेकार बनाना चाहता है। तो वो बार बार कहता, तो वो कहता मुझे फुर्सत नहीं भाई, मैं नहीं चलता, मुझे फुर्सत नहीं, मेरे पास समय नहीं, फुर्सत नहीं। अब ये परमात्मा कहते हैं कबीर नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छिन माही, श्वास उसास में नाम जपो और ये तन कछु नाही। फिर साथ में कहते हैं कबीर ये तन जाएगा, कबीरा ये तन जाएगा, सके तो ठाहर लाए। एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गा। कहती है शरीर तो तेरा जाएगा, लेकिन इसका बचाव भी किया जा सकता है। कैसे? इसके बचाव के दो ट्रीटमेंट है, दो साधन है, दोनों ही करने पड़ेंगे। सेवा करे सतगुरु की और गोविंद के गुण गा। ठहर किसे कहते हैं? जैसे पुराने समय में हमने देखे जो वुडन बैटन और वुडन बीम से बने हुए मकानों की छत होती थी, जो लकड़ी की कड़ियों से कड़ी होती हैं, छोटी छोटी लंबे लंबे कड़ी होती थी, वो 3 इंच चौड़ी और 4 इंच मोटी, एक लंबी 8, 10, 12 फुट, 9 फुट लंबी लकड़ी की, उनको बैटन अंग्रेजी में कहते हैं और कड़ी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो उन कड़ियों की छत दे दी जाती है और उनका फिर सतीर होता था, बीच में एक बीम होता था लकड़ी का। तो वो किसी प्रकार से उसमें कोई टूटने की शंका हो जाती, कोई उसके अंदर क्रैक आ जाता, त्रेड़ आ जाती, उसके नीचे एक बल्ली लगा दिया करते, मोटी लकड़ी की, नीचे ईंट आट अच्छी पत्थर वत्थर रख के और उसको अच्छी तरह फंसा देते थे उसमें, और वो मनमाना 20 टस ना टूटता फिर वो सतीर, और वो छत वो मकान जो का तो काम आ जाता। यदि उसके साथ नीचे वो ठहर ना लगाते तो वो टूट के बर्बाद हो जाता। तो कहते हैं ये शरीर तो समय पर तेरा जाएगा, इसके लिए एक ठहर है, इसको बचाने का, इसको रोकने का एक तरीका है, पूर्ण संत की शरण में जाकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे तेरा जीवन भी बच जाएगा। जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के खामिद एक, कुल के सतगुरु एक। कहते हैं मासा घटे ना चल बध, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। कि पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर जी का उपासक है, साधक है, नुमाइंदा है, वो आपके जीवन में वृद्धि भी कर सकता है, और जो भक्ति नहीं करते उनका जीवन उतना ही मिलेगा जितना उसके प्रारब्ध में लिखा है। तो एक दिन वो भाई मर गया, उसका मित्र जो सत्संग में नहीं आता था, उसका मित्र मर गया। तो मित्र के शोक प्रकट करने तो जाना ही था उसके। जब उसको उठाकर लेकर चले, सब बुरी तरह रो रहे हैं, उसके परिवार के सदस्य, वो छोटे छोटे बच्चे भी बिलख रहे हैं, पिताजी मर गए। अब सभी जा रहे हैं उसको शमशान घाट की तरफ लेकर के, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, सब ऐसे बोलते जा रहे हैं।
और वो भगत जो उपदेशी था वो कहता है आज भाई को फुर्सत है। वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। और वो क्या कहता है कि आज भाई को पूरी फुर्सत है। एक दूसरा कहने लगा रे निकम्मे, आज तो ठीक बोल ले यू, आज तीन का चोट लगी है और देख के बुरा हाल हो रहा, तो मजाक क्यों करता है। वो भगत जो सत्संग में आता था वो कहता भाई और के बोलूं मैं भी, इसको मैंने बहुत समझाया, रे नालायक चल मेरे साथ में, ये तेरे ऊपर आपत्ति ना आवेगी। ये कहा करता बालक छोटे छोटे हैं भाई, नाश हो जाएगा, अरीब हो गया, नाश कर ले क्या करेगा, अब कर ले क्या करेगा ये। तो पुण्यात्माओं जब तक हम सत्संग में नहीं आते इतने हम गोबर के भूंड बने रहते हैं। गोबर का भूंड देखा होगा आपने, ना देखा हो तो बताता हूं। एक काला सा भूंड हो है, काला भूंड, काला, उसके जानवर सा होता है, उसके जो है ना पंख होते हैं। और वो क्या करता है, जैसे खेतों में हमने विशेषकर देखा, क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहां खेतों में हमने क्या देखा, जैसे पशु कहीं चारा चरते चरते घूमते फिरते चौथ कर देते, अपना गोबर कर डाल देते थे, टट्टी कर देते थे, तो वो गोबर वहां पड़ा रह जाता था रात में। सुबेरा हम देखते थे तो उसमें से भूंड, ये काले भूंड होते हैं भंवरे जैसे, वो उस गोबर के ऊपर और रेता लाकर, रेत मिट्टी, और उसकी गोली बना लेते थे, छोटी छोटी टेबलेट टाइप, गोल 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 गोल, ये जो खुरमिया कैसी, और उसको अपने पंजों से ऐसे लुढ़का लुढ़का कर अपने अपने महल में ले जाते उस बिल में। और वो कभी उस गोली का ऊपर न आप गिर जा, फिर उठ कर फिर धकाओ, फिर कुला करता, यानी इतनी प्रयत्न करके उस गोबर ने उठा उठा कर बिल में ठोक रहा है। कहीं उसको ये चिंता है कि कहीं ये गोबर खत्म ना हो जाए, फटाफट अपने घर में धर ले, अपने घर में रख ले इसने गोबर ने। तो ये जो आज माया पुजारी जीव हैं, जो धन इकट्ठा कर करके बैंक में धरे हैं, कि तो और सोना खरीद लिया, कि तो शेर खरीद लिए, भगवान भजना छोड़ दिया, फिर वह गोबर के भूंड बनाए जाते हैं। वो भूंड बनाए जाते हैं और वो गोबर इकट्ठा करके ले, उनकी वृत्ति वही रहती है, लूट ले फटाफट कर दे, गोबर कम हो जाए, और उसको न भर ले अपने घर में। फिर क्या होता है कि कई एक तो हमने देखा वो ऐसे ऊपर तले गिरते उड़ते, उस इतनी बड्डी को छोटा बनाओ, कौन बेईमान होया करें, अच्छा बड्डा गोला बनाकर उसमें धोखाएं ले जा, कभी ऊपर के गिर, और पशु के पैर के नीचे रस्ते में आकर मर जाते हैं। अब वो गोबर वहां से ढो रहा था, वहां इकट्ठा कर दिया, वो ना उसका काम आया और वो मर गया बीच में। पुण्यात्मा एक उदाहरण है जो हमें अपने हृदय में समाना चाहिए, और इसी से हमें लाभ होता है। भले ये एग्जाम्पल्स हैं परंतु हमारे लिए बहुत काम की चीज हैं। इस अज्ञान अंधेरे को हटाने के लिए ये बहुत काम आवेंगे। एक भंवरा था, भंवरा प्रतिदिन बाग में जाता था, महक आनंद लेता था। उसने एक दिन देखा कि एक आपका सजातीय भाई अज्ञानतावश, देख यहाँ इस गंदे गोबर को, इस गंदगी को के अंदर, और इसमें लटपट हो रहा है, इसने उठा उठा के इधर जमा कर रहा है, और इसको समझा दूं, इसको बता दूं कि चल बाग में बहुत अच्छी जगह है, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, बड़ी महक है, और वहाँ खाने के लिए भी कोमल कोमल पत्ते, फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने मित्र वो भूंड के पास बैठ गया भंवरा, और कहने लगा भाई आजा तुझे बाग में ले चलूं, और वहाँ ऐसे ऐसे ठाठ है, ऐसे ऐसे महक आती है, वहाँ ऐसे ऐसे सुगंध है, पता नहीं कितनी वहाँ खुशियाँ हैं, अच्छी छाया है। और वो भूंड कहता भाई मेरे काम में बाधा ना कर, मुझे काम करने दे, तू अपना काम कर, तू होता है निठल्ला, तेरे को काम तो है नहीं, बकवाद भाव है, रोज बाग में जाता है, और मुझे समय नहीं है, और मेरा बहुत काम पड़ा, दे कितना गोबर यो चौथ पड़ा, इसको मैंने अपने घर रखना उठा उठा के।
अब उसने 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, वो भूंड नाराज तो होया को नहीं, क्योंकि मित्र था। कहने लगा भाई मेरे पास समय नहीं है। लेकिन उसको कुछ दिनों के बाद उसके अंदर से जो भौरा बाग से आता भी उससे मिलता, जाता भी मिलता। जब वो वापस आता तो उसके अंदर से बहुत सुंदर महक आती उस भूंड ने। तो कुछ देर वो बैठने लग गया छोड़ के उस गोबर की डली ने, और फिर ये कह देता भाई समय नहीं है, बात है तेरी ठीक है। कहने का भाव ये है कि एक दिन उसने स्वीकृति दे दी, चल भाई तू रोज कहता है तो आज तेरे बाग ने भी देखा हूं, बगीची ने। उस भूंड ने कहा, बौरे ने कहा भाई तेरे काम ने मैं करवा दूंगा बाद में आकर न, यदि कोई काम में तेरे को दिक्कत आती है, भाई कोई हानि है तो मैं पूरी करवा दूंगा, तेरी मदद करा के तेरे शेष काम ने कल मैं पूरा करवा दूंगा, तुम मेरे साथ एक बार चल पड़। अब भूंड ने सोचा भाई तेरा मित्र भी है और तेरे काम की पूर्ति करवा भी देगा, क्योंकि ये झूठा आदमी नहीं है। तो उसने सोचा कि ले चल आज तेरा बाग ने देख का हूं। तो वहां चला गया उसने, क्योंकि अभी तक तो गंदगी में माथा मारे था। वहां जाकर देखा बगीचे में तरह तरह के सुगंधित फूल खिले हुए। अब भौरा भी अपने अलग से फूलों पर महक ले रहा है, और भूंड जाकर बैठ गया एक फूल पर। उसने तो पहली बार देखा था ये आनंद, और उस फूल पर इस ऐसा बैठ गया कि उठना जल्दी नहीं करा उसका। तो क्या हुआ कि शाम के समय वो फूल बंद हो गया, लेकिन वो भूंड नहीं उठा। वो भौरा तो आ गया, क्योंकि उसको देखा एक दो जगह घूम के तेरा मित्र तो पता नहीं कहाँ गया। उसने देखा कि ये फूल बंद हो गए, शायद यो प्रेमी इसके अंदर ही बंद हो गया। और कुछ ऐसे फूल होते थे उनमें बराबरों से पंखड़ियों के साथ से हवा आती रहती थी, वो भौरे मरते नहीं। तो उसने देखा कि आज जो फूल इस बगीची में है ये बंद तो कर लेंगे, लेकिन यहां मरेगा नहीं, तो सुबह देखूंगा इस नाक है। तो सुबह क्या देखा कि वहां माली आया और वो फूल तोड़ ले गया जिसमें वो बूंद था। उनको पता होता है कि ये सुबह तक खिल जाएंगे। तो उसने क्या किया कि वो बाजार बेच दिया, उसको लेकर गए। उस दिन राजा का कोई समारोह था, और राजा के कोई लड़का हुआ था, राजा के महल में उसको डाल दिया गया। मतलब ऐसे आदर के साथ कहीं सजावट के स्थान पर लगा दिया। फिर थोड़ी सी देर के बाद वो जब उनका काम पूरा हो गया उसको उठा करके दरिया में बहा दिया। पूजा के काम में लिया गया था, फिर वहां दरिया में बहा दिया। और वो बूंद उस फूल में बैठा। वो फूल तो खिल चुका था, बूंद ना उठा, और वो फूल बहता हुआ जल में जा रहा है। तो वो उसका मित्र भौरा ढूंढ रहा, उसने भाई कित गया, तो डब्बी मर गया तेरा, आज मित्र खो गया, घर वाले भी कुटेंगे का अच्छा ले गया तू उसको सत्संग में बाग में, और वो खो दिया तने। उस चिंता में इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि भाई ये फूल को कहीं प्रयोग हुआ है तो दरिया में डाला करें, धार्मिक लोग ही ले जाते हैं। तो वो दरिया के ऊपर घूम रहा था, उसने फूल के ऊपर वो बूंद देखा। ने बोला मित्र आ जाए तो उठ ले इस पर। भौरा ने बूंद बोला रहा, बोल रहा मत आनंद सा रहा है, छेड़ा ना, यहीं पर रहने दे मुझे। वो बोला डबी भगत मरेगा तो इसमें डूब के दरिया में आ गया, आजा तू उठ और बाग में चलेंगे दूसरे में। फिर वो उठ कर उड़ा और बाहर आया। तब उस भौरे ने बताया कि बोल मैं क्या झूठ बोला करता भाई। उन्होंने बोला नहीं, आप तो कति ठीक कहा करते। तो भौरे ने कहा कि देख आज तेरी कहाँ कहाँ तू राजा के महल में भी घूमा एक दिन के आने में है, और भाई या दरिया भी ना देखी होगी, इसके दर्शन हो गए। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब बहुत से भक्त हैं, बहन बेटियां भाई हैं, वो कहते हैं कि पहले तो हम बेमतलब जो ना दुखी हुए रहा करते, तीन भैंस बांध रहे थे, गोबर में गोबर सारा दिन सांस नहीं आवा था, वो दूध बेच दे, और दूध बेचेंगे तो थोड़ा बहुत पानी भी मिलाएंगे, या कुदरती बात है, क्योंकि इन्हों है पूरा ना पटे। अरे पूरा तो भगवान पाड़ेगा जब पटेगा,
ये दूध में पानी या मिलावट कोई 2 नंबर के काम तो नहीं। तो उधर से एक भैंस नए दूध ना हो बनवाना 1 साल, वह आधी पूंजी में चली जा, हो गया बराबर काम। या कोई बीमार होगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाती, फिर दूसरी जोड़ते कि धन कमावांगे। वो धन तो मिलना उतना ही है जो तेरी किस्मत में लिखा हुआ। धन तुझे चाहिए तो मालिक के चरणों में आओ, कहते जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए हमरा धर ले ध्यान। तेरे को ये भी हम ही दे सकते हैं, परमात्मा ही एक्स्ट्रा दे सकता, तेरे भाग में कोई ना। तो अब वो प्यारी आत्मा बहन भाई बेटियां अब जब सत्संग सुन लिया, यहाँ आते हैं रह रहकर, अब नो कहो तेरा गजब हो यो, खाम खा गठड़ी है, दुख की गठड़ बांधे फिर रहे थे और बेमतलब परेशान हो रहे थे। बढ़िया काम चल रहा है, घर में बरकत होनी शुरू होगी, बीमारी हट गई है और ठीक भक्ति का समय भी मिल जाता है और अपना काम भी करते हैं। तो ये सत्संग एक बाग बगीचा है, और जो परमात्मा के दरबार में नहीं आते वह गोबर के भूंड हैं, वो माया जोड़न पर लगे रहते हैं। राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लगे, ये मीठे लगे दाम, द्विधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। क्या बताते हैं परमात्मा कि राम नाम तो इन्हें अच्छा नहीं लगता, और ये माया का दाम यानी पैसे इनको अच्छे लगते हैं, मीठे लगे, और द्विधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी घटी हैं, हमने देखा है कि लोग जो ये कहा करते बड़ा सेठ है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ऐसे है, बड़ा व्यापार चलता है, 1 सेकंड में या तो किसी बस दुर्घटना में या किसी कार दुर्घटना में या हार्ट अटैक से, ऐसे तो बहुत से जा चुके हैं। लेकिन विशेष एक आदि हमारे हृदय में जो छाप बैठ जाती है, जो हमारे जीवन को इस बुराइयों की तरफ जाने से रोकती है, वो उदाहरण होते हैं, एक आध विशेष होता है। ये दास जब गुरुदेव शरीर छोड़ के थे हमारे, तो उनके आश्रम था पंजाब के अंदर, एक जिला फिरोजपुर, तलवंडी भाई, वहाँ अधिकतर हमारे गुरुदेव रहा करते थे। उनके शरीर छोड़ने के बाद वहाँ गुरुदेव की जो संगत थी, मेरे पूज्य गुरुदेव ने कह दिया था कि भाई आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मेरा कोई चेला नहीं है, और आज के बाद ये तुम्हारा गुरु है, इस दास के सबके सामने कह दिया था, और जो इसको नहीं मानेगा वो मेरा शिष्य नहीं है। अब वो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी, वो समझ गए थे, क्योंकि उनको प्रभु की प्रेरणा हो गई थी, क्योंकि लाखों शिष्य थे उनके, उनमें से इस दास को ही नाम देने का आदेश दिया और किसी को नहीं। तो उसके उनके बाद फिर वहाँ की संगत कहने लगी कि आप यहाँ सत्संग कर दिया करो। पहले हम चारों संडे, 4 रविवार जो होते थे, इनको ऐसे डिवाइड किया हुआ था, एक जींद में करते थे, एक रोहतक में करते थे, एक सोनीपत में करते थे, और एक हम पंजाब में तलवंडी भाई में सत्संग करके आते प्रत्येक रविवार को। तो वहाँ रविवार के सत्संग से पहले दिन कोई शुक्र को उनके वहाँ को बुढ़िया मर गई वृद्धा, उसके जो है ना दुख शोक व्यक्त करने के लिए हमारे भक्तों का कोई रिलेटिव परिवार आ गया। उससे उन्होंने कहा, शनिवार को जब वो चलने लगा, कि आज आप रुक जाओ, कल सत्संग होगा रविवार को, और आप सत्संग सुनना, देखना कितना आनंद आएगा। वो सह परिवार था, 4 सदस्य थे घर में, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों हुए पति पत्नी। तो वो सेठ कहने लगा कि मुझे वो सेठ मतलब बढ़िया था, और बढ़िए हम वो सेवक थे हमारे गुरुदेव के। तो वो सेठ कहने लगा अपने सेठ रिलेटिव रिश्तेदारों से कि मुझे वहाँ कल एक ज़रूरी काम है, संडे को 1 बजे एक पार्टी आवेगी, और उसके साथ मेरा एक जो है कंट्रैक्ट होना है, उसमें मुझे 5 लाख रुपए का लाभ होगा।
मुझे ये तो नारा दिखा है 5 लाख रुपए मुझे बेनिफिट होगा, और इसलिए उस पार्टी की खातिरदारी के लिए मैंने व्यवस्था करनी है। हमारे भक्तों ने, उनके रिलेटिव ने कहा, गुरुदेव के भक्तों ने अपने रिश्तेदार से कहा कि तू आज रुक जा, कल 10 से 12 सत्संग होगा और आप चल पड़ना यहाँ से, 1 की बजाय 2 बजे पहुंच जाएगा। ये चंडीगढ़ कौन सा दूर है, चंडीगढ़ जाना था उसने। कहने का भाव है वो नहीं माना, यानी शाम को वो 4 बजे से चल पड़ा, जबकि रात काटनी थी, छुट्टी का दिन था। पर वो करड़ाई काल के टक्कन दे, गोबर के बूंद तन्वे मरिया करें, तो वहां से वो चल पड़ा। अंबाला के पास आ लिया, जब एक बजरी से भरा हुआ ट्रक बजरी तक वो खड़ा था और उसके पिछले पहिए डिफेक्टिव थे, उसका जैक ला रखा था और पहिए निकाल रखे थे। मारुति कार थी उनकी अपनी है, वो खुद ड्राइव कर रहा था, फुल स्पीड में चल रहा था कि मन में सोच रहा होगा इतने पैसे होंगे, न्यू बनाऊंगा, तड़के भाज ले फटाफट। तो उसने वह उनकी गाड़ी जो है उस ट्रक के नीचे ऐसी स्पीड में जा लगी, इतनी स्पीड से लगी कि वो जैक हट गया और बजरी का वो पूरा ट्रक, लोडी ट्रक उस मारुति कार पर आ पड़ा। पहले तो टकराने तो मर जाता आदमी, रहा खाया जो शेष बच भी जाता कोई, वो बजरी का ट्रक पूरा टिक गया और चारों के चारों वहीं खत्म। ये दास रविवार को गया तो तब उनको पता चला, तब बता रहे थे कि जी देख आप सही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, ये भगवान कह रहे हैं, परमात्मा की अमरवाणी कह रही, मैं तो उनका ढंडोरची हूं, मैं तो आपकी तरफ उनका संदेश भेज रहा हूं। ये सत्य है, ना मानेंगे उनकी बयान माटी भी सत्य है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि सर पर धर ले, चाट ले उन 5 लाख के लाभ ने। अरे नालायक कुछ भक्ति करता, एक रात वहां रुक जाता, भगवान के सत्संग सुनता या करड़ाई टल जाती। और कहाँ भाग कर जाना था उस पार्टी ने, उनने भी तो गर्ज हो है, तुझे 5 लाख का फायदा, वो 20 लाख का ठाऊंगे तेरे ते, तब तुझे 5 लाख देंगे, तो वो भी तो आपकी तरफ इंतजार कर सकते थे। इसलिए परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दामे, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। माया तो मिलनी है को नहीं, माया तो तेरे साथ चलनी ही नहीं, और राम तेरे साथ रहेगा। और जो धर्म पुण्य आप करोगे वही आपका होगा, वह माया भी वही आपकी होगी जो आप पुण्य में लगा चुके होगे, अन्यथा सब यही रह जाएगी। अब जो प्रसंग चल रहा है कि सत्संग ये 5 दिन का जो हो रहा है, इसमें बहुत डिटेल से ज्ञान दिया जाता है, और उस ज्ञान को जो सुन लेता है 5 दिन, वो व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है, वो काल के जाल से निकल जाता है और फिर बड़ी श्रद्धा से भक्ति करता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हम डरते नहीं, और डरेंगे नहीं तो हम बुराई से नहीं बच सकते। हम जो आज संसार में बुरे काम करते हैं, 2 नंबर से पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, कितने रिश्वत लेते हैं, कितने मिलावट करते हैं, ये हमें फिर विष दिखाई देगा, जहर। जब हम देखो बच्चा है छोटा सा, विष की बोतल को मुंह ला कर पी ले मर जाए, जब शाना हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, उसको ये पता लग जाएगा इस बोतल में विष है, हाथ भी नहीं लगाएगा और बहुत ऊंचे रख देगा, किसी और के भी हाथ ना लग जाए, क्योंकि किसी दवाई में मिलाने खातिर या कोई कीड़े कैड़े मारने की दवाई भी होती है, विष होता है, तो उसको भी ऊपर रख देगा बहुत ऊंचे, कहीं कोई खा ना ले, किसी का हाथ ना लग जाए। ऐसे ही जो ये बुराई है, जो हम बुराइयां करते हैं, संत सताते हैं या मिलावट करते हैं, 2 नंबर के धंधे करते हैं, ये व्यस है। अब इस विष को हम सहर्ष खा रहे थे जब तक ज्ञान नहीं था, अब ये विष दिखने लग गया हमें कि सचमुच ये विष है, अब इसको नहीं छुएंगे। अब प्रसंग चल रहा था कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 3 के
अंदर आपको कुछ सन्यासी और कर्मयोगी के विषय में जानकारी देंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि हमने अभी तक ज्ञान नहीं था तो हम उनको संत मानते थे जिन्होंने घर त्याग रखा है और कहीं धूना लगाकर बैठे हैं या कोई कुटिया बनाकर बैठे हैं या किसी संत के स्थान पर लाल कपड़े पहनकर कान कून पड़ा कर वहां विराजमान है। तब उनको संत मानते थे और उनको सन्यासी कहते हैं। जिन्होंने घर त्याग दिया उसको सन्यासी कहते हैं। और कर्म योगी वो होता है जो अपने घर पे रहे, यानी जो काम करता रहे, कामचोर ना हो, हठ योग नहीं करता, वो कर्म योगी है। चाहे वो घर पे है या कहीं अपने आश्रम आदि में रहता है, वो कर्म योगी ही कहलाता है। सन्यासी वो होता है जो हठ योग करके ढोंग करके कितने धोने लाकर अंदर बैठा रहे समाधि लगाकर और या फिर मांग कर खाता फिरे, उनको सन्यासी बोला करते थे। अब कर्म सन्यासी और कर्म योगी, दुर्वासा कर्म सन्यासी था, अम्बरीश कर्म योगी। अब यही गीता जी कह रही है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 1 में देखिएगा। ये पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 1 में अर्जुन कह रहा है कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। 2 में कहा है, ये मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो विचलित कर रहे हैं। उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। अब क्या है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा है कि दर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो यहां कहता है कि कहीं तो तू, अर्जुन कहता कहीं तो आप कहते हो युद्ध कर ले, मार ये तो मैंने मार रखे। फिर ये कहता है कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ। अगर तू मुझे ज्ञान को कर्मों से उत्तम मानता है तो ये बुंडे कर्म में क्यों लाओ मैंने। ये तो बुरा कर्म स्पष्ट दिखाई देता, जीव हिंसा करना महापाप होता है। ते भगवान आपके ये दोगले से वचन मेरी समझ में नहीं आ रहे। एक करके बता। अब काल फिर बताता है अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 3 में श्री भगवान वाच, ए निष्पाप, इस कलोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की तो निष्ठा सांख्य योग ज्ञान योग से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है। निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और नए कर्मों को केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। 5 में कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब 6 में कहा है,
जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दम्भी कहता है। 8 में कहा कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कर्म जो हठ योग करते हैं, हठ योग करते हैं, घर त्याग देते हैं, एक तरफ एक स्थान पर बैठ जाते हैं, कहते हैं जो कर्म नहीं करते उनसे कर्म करने वाले ही अच्छे होते हैं, यानी श्रेष्ठ हैं। अब अध्याय नंबर 5 को इससे लिंक करता है। इसमें 5 में देखिए, अध्याय नंबर 5 और प्रथम मंत्र में अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा है इसको, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अब 2 में अब काल भगवान कहता, गीता ज्ञानदाता, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। वैसे इसका अर्थ आप देखो ध्यान से, इनके अगर हम संधि छेद करें, निश्रेय ए करो, इसका संधि छेद अलग से किया जाए, निश्रेय माने जो कल्याणकारक ना हो, ए करो माने करने वाले, न करने, ए करो माने नहीं करने वाला। अब ये इन्होंने लिखा कि परम कल्याणकारक करने वाले हैं, परंतु चलो हम इन्हीं का अनुवाद लेकर चलते हैं, परंतु दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में ये तो इसकी अपनी सोच है, कर्म योग श्रेष्ठ है। अब क्या हो, गीता जी हमारे पवित्र सदग्रंथ भी यही कहते हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, यानी कर्म संन्यासी और कर्म योगी। राजा अम्बरीश कर्म योगी थे, राजा और दुर्वासा जी कर्म जो है सन्यासी थे। अब यहाँ क्या है, सारा उल्टा ही काम है। निरंजन कहते हैं, धन तेरा दरबार जहाँ तनक नी न्याय विचार, कह कबीर सुनो भी साधो सब उल्टा व्यवहार, और साचा को तो झूठ बतावे न झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब जैसे ये जो संत बने हुए हैं, ये क्या, ये दास बहुत देखा इनको, इनकी वृत्ति से परिचित हुआ। ये आपस में बैठकर बातें करते थे कि तू गृहस्थियों के पास बैठा था, तेने शर्म नहीं आती, उसी चारपाई पे बैठ गया। तो वो फिर दूसरा साथी फिर घबरा जाता था, आगे से वो बड़ा बच कर रहता, जैसे गृहस्थी अछूत हो। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इंसान की जो भक्ति विहीन ज्ञान विहीन होता है। तो यहाँ ऐसे ही दुर्वासा जैसे भी इसी दृष्टिकोण से कि वो गृहस्थी है और राजा अम्बरीश क्या जाने भक्ति को, मैं बताऊंगा, ऐसे कर वो डांट मारी थी उसने और फिर उसको मारना ही चाहे। मतलब संत का काम वो है कि किसी की हत्या करना है, ये तो राक्षस लोग क्या करते हैं। अब देखो, हमने अपने हथियार यहाँ मृतलोक में लोहे के बना रखे हैं, किसी ने तलवार, किसी ने पिस्टल बंदूक बना ली, और इन साधु संतों के पास ये आध्यात्मिक हथियार होते हैं, वचन से भी होते हैं, और ये ऐसे सुदर्शन चक्र अन्य तलवार भी ऐसे करें ऊपर से इनको एकदम काल दे देता है। तो चाहे तो वचन पे मार दे, चाहे अपने आध्यात्मिक हथियार से मार दे, पाप बराबर है, एक जैसा ही अपराध इनको लगेगा। अब यहाँ
प्रसंग चल रहा है राजा यानी अम्बरीश का, अर्थात श्री नानक जी वाली आत्मा। नानक जी वाली आत्मा राजा अम्बरीश रूप में सत्ययुग में, और कितनी पुण्यात्मा और कितनी भक्ति दृढ़ कर रही थी, प्रभु की कितनी प्रिय थी। लेकिन साधना, वो तत्वदर्शी संत वाली साधना ना करने से, स्वीकार ना करने से आगे वो क्या बनते हैं। आगे चल के वो जैसे सतयुग के समय में उसने साधनाएं यज्ञ आदि की, उससे फिर वो स्वर्ग चले गए। उसके बाद त्रेता युग में वही नानक जी वाली आत्मा राजा जनक हुए। अब राजा जनक कितनी भक्ति युक्त आत्मा थी। एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, और वो जिस समय जो अमरनाथ स्थान माना जाता है, जहां श्रद्धालु वहां जाकर के मोक्ष समझते हैं कि अमरनाथ के दर्शन करने से मोक्ष हो जाता है, वहां पर क्या हुआ था कि एक समय पार्वती जी को भगवान श्री शंकर शिव जी ने वहां पर ये प्रथम मंत्र दिया था। पुण्यात्माओं, जो पहला मंत्र आपको दिया जाता है, इसमें जो पहले और लास्ट वाला जो मंत्र है, ये मंत्र प्रभु ने ही दिए हैं। उससे पहले परमात्मा ने इनको आके केवल ये 5 नाम ही दिए थे। पहला और बीच वाला आपको जो पहला ब्रह्म गायत्री मंत्र दिया जाता है, इसमें से प्रथम और लास्ट वाला मंत्र हटा करके बीच के जो मंत्र हैं, ये 5 मंत्र कहलाते हैं। इन 5 मंत्रों के विषय में और इनके जाप की विधि भगवान शंकर जी ने पार्वती को बताई थी, वहां एकांत स्थान पर जाकर, कि ये ऐसे अनमोल मंत्र हैं, इनको कोई प्राणी भी सुन लेगा परम संत के मुखतः, तो वो उसको भी असर हो जाता है, उसको भी लाभ मिल जाता है, और वो हो सकता है सिद्धि युक्त होकर उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए उनको एकांत स्थान पर श्री शंकर जी ने पार्वती को लेकर चले गए, वहां वो मंत्र दिया शंकर जी ने पार्वती जी को। तो वहां एक देखा कि सूखा वृक्ष था, सूखा पेड़ था, उसके पत्ते नहीं थे। उस स्थान को चुना इसलिए कि कोई यहाँ पक्षी भी आ जाएगा, वो भी दिखाई देगा, और उसको अपने वचन को बंद कर दूंगा, उसको भगा दूंगा, फिर पार्वती को मंत्र देता रहूंगा। और उस परमात्मा कहते भगवान शिव जी ने ऐसे 3 बार हाथ से तारी इतनी जोर की बजाई, इतनी जबरदस्त भयंकर आवाज हुई उनकी और घाटियों में, कि वहां के जितने पशु जितने पक्षी थे वहां से भाग गए, उड़ गए, दूर चले गए। तब वो सूखे वृक्ष के नीचे बैठा, पार्वती को मंत्र समझाने लगा। मूल कमल में गणेश जी हैं, स्वाद चक्र में विषावत्री ब्रह्मा, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी, ऐसे ऐसे। उस वृक्ष की खोगर में, वृक्ष थोथा था, उसके एक सुराख में तोता पक्षी ने अंडे दे रखे थे। जो प्रफुल्ल जो अंडे स्वस्थ थे वो तो बच्चे बनकर उड़ गए। उनकी जब 3 ताड़ी दी, 3 ताली लगाई, लेकिन वो गंदा अंडा था, वो गंदा अंडा वहीं पड़ा रहा। और ये क्या स्वभाव है अपना, जैसे ये कहते हैं ना, फूल उठाकर जैसे किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, स्त्री पुरुष की, बच्चे की, तो उसको उसके अस्थियों को उठाकर कहते हैं गंगा में डाल कर आवेंगे। वो क्यों डालते हैं? क्योंकि भक्तिहीन प्राणी मृत्यु के पश्चात प्रेत बन जाता। हो सकता प्रेत की जूनी का नंबर आ जाए, उसका गधे कुत्ते का भी आ सकता है। तो वो क्या करता है कि जैसे जिस शरीर में हम रहते हैं, इससे इतना लगाव बन जाता है कि इससे दूर नहीं, तो इसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको अपना मान लेता है। और इसमें 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष रहता है। तो वो क्या करता है, वहां से जब वो फैसला हो लेता है तो गधा बनना है या भूत बनना, वहां से पटक दें वापस इसको धर्मराज के दरबार से, तो ये सीधा अपने घर आता है।
घर आता है तो इसको देखा, क्यों घर में फिर क्या करते हैं, जंतर मंतर करके कील गाड़ दें, कदे यू फिर ना आ जाए यहाँ पर हमारे घर में, कील गाड़ दिया करते जंतर मंतर की। कहते भूत, वो भूत बन गया होगा तो हमारे घर ना आ जावे। और पहले वो रोज इंतजार करा करते कब आवे रोटी खावे, और फिर हम वो शत्रु हो गया कि उसको अंदर नहीं घुसने दें। फिर वो जाता है शमशान घाट पर जहां उसका शरीर ले जाया गया था। वहां देखता है कोई उसकी हड्डी, इतनी पहचान उसको हो जाती है तेरा कौन सा शरीर है, उन हड्डियों का चिपक कर बैठ जा गया मेरी, ये आदत से हमारी, मेरा और मेरी आड़ियाँ खत्म नहीं होती, ये मेरा, उनके चिपक रह जाता है। और उनके कितने दिन चिपका रहेगा, उसके बाद फिर अपने घर की तरफ चलेगा, या खेत में जहाँ वो घूमा फिरा करता या कहीं मजदूरी करता था वहाँ धक्के खाओगा, तो वहाँ भटकता रहता है। तो इनकी के सोच है, ये जो फूल उठवावे हैं, फूल उठा के डाला हो, इनकी ये सोच है नकली लोगों की, ऐसे बात मार्ग बताने वालों की, जो गुरुजी हैं वो इन्हों सोचे हैं, ये बताते अपने मन में कि यहाँ से ये इनके सारे साजबाज उठा के कितने दरिया में गिर देंगे ना, यो ढूंढता फिर वहाँ दरिया में वहाँ जाएगा और वहीं फिर कितने धक्के खाता रह जाएगा, वापस यहाँ नहीं आएगा। बस इतना सा समाधान चाहते हैं कि यो फिर यहाँ ना रह जावे कहीं, रह भले पुरुष हो। जब वो 40 वर्ष 50 वर्ष जिस घर में रहा उसने भूल जाएगा, वो फिर वहीं आ लेगा सांझ ले, चलो दरियाते ही धक्के भी खाया होगा, वो भूत उल्टा फिर आ लेगा। तो ये इसका ये कमजोरियां हैं हमारे। और इसी वृत्ति से वो जो तोते गंदे अंडे में जिस आत्मा का संस्कार था, उसका संस्कार इतना ही था कि उस गंदा अंडा हो गया और वो आत्मा उस किसी और जोनी में जाएगी, उसका कोई समय आता है, फिर उसको उसमें भेज दिया जाता है। लेकिन जब तक उस अंडे को अपना मान लिया उसने, गंदे अंडे को, उसके चिपकी बैठी वो आत्मा। और देखो संयोग सजा, तो पार्वती जी को जब वो भगवान शिव जी वो अमर कथा सुनाने लगे या कहानी उस परम पिता के बारे में जिस इसने सुन रखी थी, लेकिन ये मंत्र 5 वही हैं जो प्रभु ने इनको दिया। कबीर परमेश्वर कहते हैं, गरीबदास जी ने बताया कि भगवान ने मुझे बताया, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, शो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। कहते हम बैरागी ब्रह्मपद, इस ब्रह्म तक की साधना के भी वास्तविक संत हम ही हैं। हमने ही इसको शिव जी को मंत्र दिया, पहले नीचे के मंत्र दिए 5, लेकिन ये 2 मंत्र इनको नहीं दिए, क्योंकि जब तक हम तत्व ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं होते ये मंत्र परमात्मा नहीं देता था। अब कलयुग में अलाउड किया है, तो उसको 5 नाम दिए, उसके बाद फिर केवल एक ही मंत्र दिया उसको, इसलिए दिया कि इनकी स्थिति से परिचित हो जाऊं कि ये भगवान चाहते हैं क्या नहीं। लेकिन बाद में शिव जी ने आगे ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अब ये प्रभु हैं, अच्छा स्वस्थ शरीर है, 3 लोक के मालिक हैं, 1 विभाग के मंत्री हैं, तो कौन भगवान न चाहे, खुद भगवान बने बैठे। फिर भी जो भी इसके पास जो साधना थी उसने पार्वती को दी। अब जब वो कथा सुना रहा था और साथ में परमात्मा की महिमा भी बता रहा था और इन मंत्रों का उच्चारण भी विधि से बता रहा था, समझा रहा था, तो वो गंदे अंडे में वो गंदा अंडा स्वस्थ हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति और मंत्र में बहुत शक्ति होती है। जैसे बहुत से हमने यहाँ ऐसे भी देखा है कि एक बहन कहने लगी कि डॉक्टर ने बता दिया है कि तेरा बच्चा गर्भ में खराब हो चुका है और इसका विकल्प यही है कि इसका अबॉर्शन करवा लीजिए। फिर उसने उपदेश लिया परमात्मा, क्योंकि जो आदमी दुखी हो जाना, जो सच्चे दिल तो भक्ति करता है। हमने कहा बेटी कोई बात नहीं, ये जो हो लिया सो हो लिया, पर अपनी भक्ति कर। और वो यही कह रही थी कि भगवान मेरा बालक बच जाए, मेरा भगवान, हे परमात्मा मेरे बच्चा बच जा। तो कह रही थी गुरु महाराज जी ये बालक मेरा बच जाए। माँ बेटी भक्ति कर, परमात्मा जो करे सही करेगा। तो कहते हैं कि फिर उस लड़की का वो बालक स्वस्थ हो गया।
फिर चेक करा महीने के 10 दिन के 15-20 दिन के बाद, तो वो डॉक्टर कहने लगे अब इसमें इम्प्रूवमेंट है। डॉक्टर ने गोली भी दे रखी थी, दवाई भी दे रखी थी। डॉक्टर सोच रहे हैं कि हमारी उससे हो गया था, जबकि वो फाइनल कर चुके थे कि भी अपना इसका और कोई विकल्प नहीं है। ये भी कह चुके थे दवाई तो वो दे ही देते हैं, कोई और साइड इफेक्ट शरीर में ना इससे हो जाए। अब कहने यही वही मंत्र है ये, जो वो गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और तोता बन गया, और तोता बन के वो हुंकारे भरता है। पार्वती तो समाधिस्थ होगी, नो आनंद आने लग गया, क्योंकि वो पुण्य आत्मा है, बहुत अच्छी भक्ति युक्त आत्मा है, उनका शीघ्र उपलब्धि हो जाती है अंदर की समाधि लगन की, प्राणाभ्यास से उनका। क्योंकि शिव जी की प्राप्त करने के लिए भी पार्वती ने हजारों वर्षों तक समाधि लगा करके ऐसे ध्यान लगा अभ्यास कर रखा था, तो उसी के अभ्यासवश वो तुरंत समाधिस्थ होगी। अब शिवजी ने देखा कि तेरा गजब हुई है, पार्वती तो बोल नहीं रही, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये सुन रहा है, ओंकारे कौन भर रहा है? जब उसने देखा हो तो तोते ने भी देख लिया कि भी मारेगा तुझे। अब वो तोते को मारने के लिए किसने खत्म कर दो, इसने ज्ञान सुन लिया, कहीं ये इसका दुरुपयोग ना कर दे। शिव जी इस दृष्टिकोण से उस तोते को मारने के लिए खड़ा हुआ। वो तोता उड़ गया, पहले तो उड़ा कुछ देर तक, फिर शिव जी पीछे पीछे सिद्धि से उड़ लिया। अब वहां वेद व्यास जी की पत्नी ने जम्हाई ली, वहां जाकर के तोते वाला शरीर छोड़ के वह आत्मा उस व्यास जी की पत्नी के पेट में चली गई। उधर से वो तोता वाला शरीर पड़ा रह गया। अब शिव जी वापस आ गया, कटीरान मर गया। उधर से समय आने पर क्या होता है, ये जो कुछ पूर्व जन्म के सिद्धि युक्त प्राणी होते हैं, ये शरीर में प्रवेश कर दिए, भूत बढ़ जाए सब तकरीबन, तो वो ऐसे अंदर प्रवेश कर गया। और समय आने पर जब व्यास और उसकी पत्नी का मिलन हुआ, तो वो बच्चा जब रूप धारण किया, उस बच्चे के शरीर में वो आत्मा वहीं प्रवेश होगी और वहां से उसका जन्म हुआ। 12 वर्ष तक वो घर से बाहर, उस गर्भ से बाहर नहीं आया, मां के पेट में रहा। तब इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर के व्यास जी की पत्नी से कहा कि आपके गर्भ में बच्चा है और उसको वो बाहर आना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था खराब हो रही है हमारी। अब वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मेरे पेट में गर्भ भी है, क्योंकि पेट में पीड़ा होती है माँ के, जब बच्चा गर्भ हो जाता है, कई प्रकार का जो है ना शरीर में भी दुर्बलता आ जाती है, कई प्रकार की उल्टी सुल्टी, कई प्रकार का जो है ना परिवर्तन होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बैटरी चार्ज होकर के हल्का फुल्का शरीर बन गया था उसका। इस कारण से माँ व्यास जी की पत्नी कहती है कि जी ऐसा तो मुझे कोई पता नहीं। तो वो कहने लगा, शिव जी को जो पता चला कि तो वो सुखदेव है जो तोते में था, तेरा मंत्र सुन रहा, तो वो कहने लगा मैं इसने मारूंगा, इसने बाहर निकाल। और बोली मेरे हाथ में क्या है, मैं इसने बाहर निकाल दूं? बताओ क्यों मारोगे शंकर जी, एक बात बताओ, क्या अपराध कर दिया? कहने लगा इसने मेरा ज्ञान सुन लिया, यू अमर हो गया। जब व्यास जी बैठे थे वहां से, ये भोलेनाथ जब यू अमर हो गया तो मारेगा क्यों कृष्ण? तो और तेरा गजब, ये फिर वो बैठ गया, सचमुच ये अमर हो गया तो उसने मारेगा कैसे? फिर वो तीनों खड़े होकर कहने लगे, भाई सुखदेव, क्यों मान उसका नाम गर्भ में रख दिया, इसका नाम सुखदेव धर दिया कि मन ने सुखदेव है। वैसे सुखदेव भी बोला जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसका नाम सुखदेव रख दिया। सुख माने तोता, ये तोते भगवान तू बाहर आ जा। वो तोते में प्रफुल्लित हुआ था, तोते में बैटरी चार्ज हुई थी, वो शरीर तो छोड़ दिया, माँ के गर्भ में वो प्रवेश कर गया व्यास जी की पत्नी। तो उसको कहा है कि उसने कहा उन तीनों ने कि हे सुखदेव गर्भ से बाहर आ जा। सुखदेव बोला अब मैं थारे जाल में फंसू को नहीं। तम बाहर आते ही तुम्हारे तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा वाला, सतगुण विष्णु वाला, तम गुण शिवजी वाली माया जीव को अंधा कर देती है।
बाहर आते तुम बुद्धि भ्रष्ट कर देते हो, मैं नहीं आऊं। तुम जब आऊंगा उन बहुत कहा भाई आ जाए, जो हमारी व्यवस्था बिगड़ा है। ऐसे माताएं 12-12 वर्ष तक बच्चों को गर्भ में रखेंगी तो परेशान हो जाया करेंगी, हमारी सारी मर्यादा बर्बाद हो रही है, तू बाहर आ जा, किसी शर्त पे भी आ जा। तो सुखदेव ने कहा कि मैं एक शर्त पर बाहर आऊंगा, तुम अपनी माया रोक दो, अपनी माया को कंट्रोल कर लो जब तक मैं बाहर आऊं। बाहर आए पाछे कुछ कर लियो तुम। तो वो कहने लगे भाई ज्यादा देर तो हम भी ना रोक सकते, इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। परमात्मा गरीबदास साहिब ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि जैसे भैंस के सींग पे, भैंस का सींग ऐसे गोल होता है बहुत, और कहते उसके ऊपर राई रख दे, और भैंस वैसे चंचल होती है, कहीं नू शर्मा रखा जुगा लगी, कहीं नू कर रही होगी। कहने का देर है कि रखते ही गिरे और राई का दाना, इतनी देर रोक सकते हैं। सुख दे सुख में उपजा राई सींग समोए, नौनाथ सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। उस समय 84 बच्चों का जन्म हुआ। उस समय उस दौरान 84, वो इतनी देर में 84 आत्माएं गर्भ से बाहर आई थी। उनमें से एक सुखदेव था, जो 9 तो नाथ बन गए और 84 सिद्ध हो गए, और एक सुखदेव। वो सुखदेव बाहर आया, इतनी देर उन्होंने अपनी तीनों गुणों ने अपनी अपनी माया रोक ली, अपना प्रभाव रोक दिया, इतनी सेकंड, इतने वो बाहर आ गया मां के गर्भ से। और उस समय वो 12 वर्ष की आयु का था। पुण्यात्माओं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम वर्तमान के जो वैज्ञानिक बने बैठे हैं हमारी समझ में ना आवे। पहले शरीर माता पिता का बहुत लंबा चौड़ा तगड़े होते थे, और ऐसे वो बाहर आते ही विस्तार को प्राप्त हुआ। सिद्धि एक ऐसी होती है, लघु दीर्घ शरीर बना लेते हैं। बाहर आते ही उसने अपना 12 वर्ष वाला शरीर बनाकर, और अपनी ओर नाल बोलते हैं ना, जो नाभि के साथ वो लंबी सी जेर सी लटक्या करे, वो वहां इतना समय भी नहीं दिया कि मेरे माता पिता इसने काटे पिना कंधे पर डाल ली और चल पड़ा उठ के। अब व्यास जी कहने लगा कि बेटा, अरे बेटा सुखदेव, अरे बेटा सुखदेव, पीछे पीछे हो दिया, अरे बेटा तेरे 12 वर्ष तक बाट देखी, बेटा होगा पुत्र होगा, अरे शकल तो दिखाई दे तेरी। तो ऐसे पीछे नहीं मुड़कर देख रहा है सुखदेव। वो बालक 12 वर्ष का कहता है कि व्यास जी भूल जाए इन बातों ने, ये तो बड़ा बहुत बूढ़ा जंजाल है ना। मेरा कितनी बार तू मेरा बाप बना, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। अब मुझे ज्ञान हो गया, मुझे मत फंसावे इस मोह ममता में, मैं तुम्हें देख लूंगा, थारे ममता हो जाएगी, मेरी ब्रह्म माटी होगी। यूं कहकर आकाश में उड़ गया। सिद्धि उस बैटरी चार्ज हो रही थी उसकी, और दूर जाकर के जंगल में जाके आपा अपनी और नाल काट के और पत्तों के लंगोट लंगाट बांध के वहां साधना करने लगा। शेष कथा आपको आगे सुनागी। सुखदेव ऋषि कैसा था, और फिर नानक जनक जी से इसका संवाद हुआ। अगले सत्संग बताएंगे। बोलो सतगुरुदेव।